Good afternoon to all my dear friends, respected teacher and मैम। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि लगातार एजेंसियों के विषय में हम आपसे डिस्कशन कर रहे हैं। उसी में से नेक्स्ट एजेंसी जो है, जो शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, वो आई हुई है न्यूपा NUEPA, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय न्यूपा, जिसका नाम आप सब लोग बहुत ही सुने होंगे। ये जो न्यूपा है, इसका एक अपना अलग सा इतिहास है। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि न्यूपा का जो क्षेत्र है, कार्य क्षेत्र है, वो क्या है। शैक्षिक योजना और प्रशासन के क्षेत्र में मानवीय संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा स्थापित भारत ही नहीं, दक्षिण एशिया का एक प्रमुख संगठन है। कहने मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा ये स्थापित भारत का ही नहीं, दक्षिण एशिया का प्रमुख संगठन है। और इसका जो कार्य है, जो कार्य प्रबंधन के क्षेत्र में क्षमता विकास और शोध कार्य कराना, प्रबंधन के क्षेत्र में। और इसकी कार्यशैली से, वर्क स्टाइल से हमारी भारत सरकार इतना प्रसन्न हो जाती है, खुश हो जाती है। जो गुणवत्तापूर्ण अपने क्षेत्र में कार्य करते हुए आगे बढ़ रही है संस्था, इसलिए इसे अगस्त 2006 में मानद विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान कर दिया गया, जिसे हम कह सकते हैं डीम्ड यूनिवर्सिटी के रूप में इसे जाना जाता है। तो मानद विश्वविद्यालय का दर्जा जब इसे दे दिया गया है, तो स्वतंत्र निकाय के रूप में ये कार्य कर रही है, जो कि इसकी अंडरटेकिंग या अंडर सुपरविजन मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत है। हिस्ट्री के रूप में आप ये देख सकते हैं कि इसकी स्थापना 1962 में एशिया तथा प्रशांत क्षेत्र के शैक्षिक योजनाकारों, प्रशासकों और पर्यवेक्षकों के प्रशिक्षण के लिए एशिया क्षेत्र के यूनेस्को केंद्र के रूप में की गई थी, यूनेस्को केंद्र के रूप में की गई थी। और 1965 में एशियाई शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान इसे बना दिया गया। फिर इसके बाद में 1979 में पुनः इसका नाम बदल करके राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान कर दिया गया। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, आपको यह देखना है कि इसका विजन क्या है, न्यूपा का विजन क्या है, व्हाट इज द विजन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। प्रत्येक व्यक्ति का एक अपना विजन होता है, जो उसे उसके लक्ष्य को निर्धारित करता है जाने के लिए। तो इसका विजन है कि उन्नतशील ज्ञान के द्वारा ज्ञानात्मक मानव समाज का विकास करना, जिस क्षेत्र में लगातार कार्यरत है। और मिशन क्या है, लक्ष्य क्या है, विजन ये है। और इसका मिशन, जैसे राष्ट्रीय और वैश्विक संदर्भ के परिप्रेक्ष्य में उन्नत स्तर के शिक्षण, शोध और क्षमता विकास को बढ़ावा देते हुए शिक्षा नीति, योजना और प्रबंधन के क्षेत्र में उत्कृष्टता का केंद्र बनाना, उत्कृष्टता का केंद्र बनाना। आगे हम बात करते हैं कि इसके जो उद्देश्य हैं। कोई भी संस्था जब इस्टेब्लिश होती है तो उसके कुछ एम डिसाइड होते हैं। अकॉर्डिंग टू एम तब वो अपने लक्ष्य की ओर पहुंच सकते हैं। जो एम्स उसके निर्धारित होंगे, जो ऑब्जेक्टिव निर्धारित कर दिए जाएंगे, उन्हें ऑब्जेक्टिव बेस पे वो आगे रन करेगी। तो इसके ऑब्जेक्टिव बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे फर्स्ट ऑब्जेक्टिव की मैं बात करूं तो शैक्षिक योजना प्रशासन और भारत के विभिन्न राज्यों तथा विश्व के अन्य देशों की प्रशासन और नियोजन तकनीक, प्रशासनिक प्रणालियों का तुलनात्मक अध्ययन सहित संबंधित विषय क्षेत्रों के विविध पक्षों पर शोध अध्ययन शुरू करना, सहायता अनुदान प्रदान करना, शोध कार्य को बढ़ावा देना और समन्वय करना। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है, शैक्षिक योजना प्रशासन भारत के विभिन्न राज्यों और विश्व के जो प्रशासनिक प्रणालियां हैं, विश्व के अन्य देशों में, मतलब अन्य देशों की शिक्षा प्रणालियों या शैक्षिक प्रशासनों की जो प्रणालियां हैं, उनका तुलनात्मक अध्ययन करना। और तुलनात्मक अध्ययन के द्वारा
नई नई चीज़ों पर रिसर्च करना, जानकारी प्राप्त करना और नई टेक्नोलॉजी को जानना, और उसके जो चीज़ें निकल करके आ रही हैं उनको वर्तमान समय में समन्वित करने का प्रयास करना। नेक्स्ट, इस संस्थान में अर्थात इस क्षेत्र में प्रबंधन के क्षेत्र में, शैक्षिक प्रशासन और प्रबंधन के क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारी या एजेंसियों संस्थानों को अकादमिक और व्यावसायिक निर्देशन देना, यह भी न्यूपा का कार्य होता है। प्रशिक्षण और विस्तार सेवाओं तथा अन्य कार्यक्रमों, विचारों और संस्थाओं के प्रसार केंद्रों के रूप में कार्य करना। प्रशिक्षण के जो कार्य होते हैं, विस्तार सेवाएं, जो इसी क्षेत्र विशेष की जो विस्तार सेवाएं, उन सेवाओं को किस प्रकार से डिसेंट्रलाइज किया जाए, दूर दूर तक पहुंचाया जाए, जिसका लोग उसका लाभ उठा सकें। और विचारों और सूचनाओं के प्रसार केंद्र के रूप में कार्य करना, लोगों के आइडियाज़ को कलेक्ट करता है, ठीक है, फिर उन आइडियाज़ को ट्रांसफ़र करके दूसरे क्षेत्रों तक पहुंचाता है, ये इसका कार्य होता है। नेक्स्ट जो उद्देश्य है, एमफिल, पीएचडी और अंशकालिक पीएचडी के पाठ्यक्रमों को आयोजित करना। नेक्स्ट कार्यक्रम है इसका शैक्षिक योजना, शैक्षिक प्रशासन और शैक्षिक वित्त का तुलनात्मक शिक्षा, स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, नीतिगत शोध, शिक्षा में लैंगिक मुद्दे, शिक्षा और भूमंडलीकरण, शैक्षिक प्रबंधन तथा सूचना प्रणाली आदि में उपाधि प्रदान करना। ये कार्य अर्थात ये भी उद्देश्य इसका डिसाइड किया गया है, जिनके आधार पर कार्य किया जाता है। आगे हम बात करते हैं अध्यापक, प्रशिक्षकों और शैक्षिक योजना एवं प्रशासन से संबंधित विश्वविद्यालय और कॉलेज प्रशासकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा अनुश्रवण कार्यक्रम आयोजित करना। अध्यापकों के प्रशिक्षकों, अध्यापक मतलब टीचर एजुकेटर, और शैक्षिक योजना एवं प्रशासन से संबंधित विश्वविद्यालय और कॉलेज प्रशासकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों तथा अनुश्रवण कार्यक्रम आयोजित करना। उनके लिए नए नए कार्य, ओरिएंटेशन प्रोग्राम और रिफ्रेशर कोर्सेस के तहत गाइडलाइन तैयार करके उन्हें ट्रेंड करना या ट्रेनिंग देना संबंधित क्षेत्र के अकॉर्डिंग। उपर्युक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आलेख, पुस्तकें, जर्नल आदि तैयार करना और उन्हें प्रकाशित करना, ये इसका महत्वपूर्ण कार्य होता है। नेक्स्ट कल हम चर्चा करेंगे इसके अगले पार्ट में, जो इसके संगठन की बात आएगी कि इसका संगठन किस प्रकार से होता है। बेसिकली इसका जो इम्पॉर्टेंट है, जो रोल है, यह संस्था 1962 से चल रही है, लेकिन वर्तमान में इसका नाम बदल करके नीपा रख दिया गया है। पहले न्यूपा था, फिर नीपा हुआ, फिर न्यूपा हुआ, अब वर्तमान समय में फिर नीपा हो चुका है। थैंक यू।